हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष यादव और आपका स्वागत है cncbasic.com पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक ऐसे जी कोड की यूज़ करने वाले हैं। जी कोड का कम यूज़ होता है लेकिन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट यूज़ है। और ये कोड जो है स्पेशली जो है एक ख़ास तौर से जो बना हुआ है, ये बना हुआ है वीएमसी मशीन, एचएमसी मशीन पे यूज़ करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे टैपिंग प्रोसेस आपका होता है। टैप मतलब चूड़ी काटने का काम होता है। तो टैपिंग प्रोसेस में होता क्या है, आपके टैप टूट जाते हैं। तो वहाँ पे हम टैप ना टूटे तो कुछ टाइम के लिए हम चाहते हैं वहाँ पे एक टाइमर लगा दें। टाइमर मतलब डिले कर दें। एक वहाँ पे डिवेल फंक्शन देख पाएंगे आप, यहाँ लिखा हुआ है डिवेल फंक्शन। डिवेल या डिले का मतलब होता है थोड़ा सा टाइम को, मशीन को रोक देने का है। मशीन को आपको स्टॉप करना चाहते हैं। स्टॉप करने का मतलब क्या हुआ, स्पेंडल रोटेशन आपका घूमता रहेगा। स्पेंडल आपका कभी नहीं रुकेगा, चाहे वो सीएनसी हो, चाहे वीएमसी हो, चाहे एचएमसी हो। तो स्पेंडल आपका घूमता रहेगा, बट उसमें होता क्या है, उसमें एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, सीएनसी मशीन के अंदर एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, वीएमसी में एक्स वाई जेड या इससे ज़्यादा एक्सिस है। तो जितने भी एक्सिस हैं आपके एक्सिस जो है वो काम करना रुक जाएगा, बंद हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए चलना जो है रुक जाएगा आपका। तो ये टाइमर का आपका काम करता है। तो हम इसको कैसे यूज़ करेंगे प्रोग्राम में, मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ। और पुराने हमारे जितने भी वीडियोज़ हैं आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, सारे वीडियोज़ नंबर से हमने दे रखा है, वहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। अब देखिए G04 है। अब आपको जहाँ भी मशीन को रोकना होगा वहाँ पे आपको G04 यूज़ कर देना है। अब मैं दिखाना चाहूँगा कि आपको यूज़ कैसे करना है। हमें जहाँ भी मशीन को रोकना है, रोकना मतलब एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस को थोड़ी देर के लिए रोक देना है, स्पेंडल घूमता रहेगा आपका। तो ये टाइमर का काम करेगी। तो हम इसमें टाइमर का यूज़ कैसे करते हैं, हम यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर केवल क्या लिखते हैं, G04, ओके। यहाँ पे लिखेंगे X और यहाँ पे जितना भी सेकंड आपको रोकना है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, तो मुझे यहाँ पे रोकना है मतलब 5 सेकंड के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे है क्या, यहाँ पे X लिखा है तो इसका एक्सिस से कोई मतलब नहीं है। ये लिखने का एक मेथड है। X लिख दिए हैं यहाँ पे तो X और Z आपका होल्ड हो जाएगा, नहीं चलेगा। और टाइमर कितने सेकंड का लगाया है, 5 सेकंड डिले। मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इस कोड को लिखने से क्या होगा, आपका मशीन 5 सेकंड को रुक जाएगा। आपका 5 सेकंड रुकते ही मशीन चल पड़ेगी आपकी एकदम से। ठीक है। या तो G04 X5 लिखेंगे या इसके अलावा क्या लिख सकते हैं, इसके अलावा लिखेंगे आप G04 U 5.00। दोस्तों अगर U लगा के 5 करेंगे ना तो भी आपकी मशीन 5 सेकंड को होल्ड हो जाएगी। 5 सेकंड के लिए आपके एक्सिस चलना बंद हो जाएगा। तो ये भी क्या है हमारा, ये भी बिल्कुल 5 सेकंड डिले है आपका। ठीक है। और दोस्तों अगर मिली सेकेंड्स में रोकना है आपको, तो मिली सेकेंड्स के लिए क्या होता है, वहां पे 1000 से आपको वो करना पड़ेगा। तो देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं। मिली सेकेंड में अगर लिखना है आपको तो मिली सेकेंड के लिए क्या करने वाले हैं, G04 P से मिली सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा ये। अगर मुझे P से मिली सेकेंड में रोकना है तो 5 को मुझे लिखना पड़ेगा 5000। ठीक है। यहां पे लिखेंगे 5000 मिली सेकेंड। 1 सेकंड में 1000 मिली सेकेंड्स होते हैं आपके। तो 5 सेकंड में कितने मिली सेकंड हो गए आपके, 5000। अब आपके लिए 5 सेकंड के लिए मशीन आपकी रुकेगी। तो दोस्तों लिखना केवल हमें क्या लिखना, हमें यही है जो मैंने आपको अभी यहाँ पे दिखाया है। या तो आप ये लिख लीजिए, या आप ये लिखिए, या आप ये लिखिए। तो हम अपने मशीन में डिवेल फंक्शन यूज क्यों करेंगे, सीएनसी में डिवेल फंक्शन का यूज क्यों है, क्यों रोकेंगे हम। कई बार क्या होता है दोस्तों, स्क्रैप हमारा क्या होता है, कंपोनेंट में फंस जाता है, या कोई ज़्यादा फॉर्जिंग का मटेरियल है, या आईडी में आप ऑपरेशन कर रहे हैं तो वह बहुत ज़्यादा स्क्रैप हो जाएगा। तो आप बार बार मशीन को रोकेंगे नहीं, आप मशीन को स्टॉप करेंगे तो आपका प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, काम नहीं कर पाएंगे। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा स्क्रैप होगा तो उसको हम थोड़ी देर में रिमूव कर लेंगे चलती हुई मशीन के अंदर। तो उसमें क्या करेंगे, एक्स और जेड को कुछ देर के लिए हम खड़ा कर देंगे। ठीक है। या दूसरा क्या एग्जाम्पल हो सकता है आपका, कि हम कई बार एल्युमिनियम की कुछ कंपोनेंट, कुछ मटेरियल हमारा ऐसा होता है जो फिनिशिंग में हमें प्रॉब्लम करती है। जैसे एल्युमिनियम है,
एल्युमिनियम में क्या होता है कि एल्युमिनियम का मटेरियल जो है आपके इंसर्ट पे चिपकता है, उसकी चिपकने की टेंडेंसी है। तो हम क्या करते हैं लास्ट में फिनिशिंग के टाइम में हल्का सा वहाँ पे हम आपका मिट्टी का तेल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया या डीजल हो गया, वो हम एल्युमिनियम की सतह पे अप्लाई करते हैं और फिर आप जब फिनिशिंग करेंगे तो उस पर इंसर्ट पे मटेरियल आपका नहीं चिपकेगा। तो आपको फिनिशिंग के टाइम में क्या करना पड़ेगा, G04 वहाँ पे लगा लेंगे तो कुछ सेकंड के लिए मशीन आपकी डिले हो जाएगी, रुक जाएगा। और कुछ भी यूज हो आपका, आपको रोकना है, रोकने के लिए मैं यहाँ पे फंक्शन यूज करने वाला हूँ। सही है, तो हम समझ लेते हैं यहाँ पे कि एक हमारा कंपोनेंट है ऐसा फिनिशिंग के लिए। ये देख लीजिए, मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कंपोनेंट है। दोस्तों इसका डाया हम ले लेते हैं, इस कंपोनेंट का ये डाया मान लेते हैं कि ये हमारा डाया हुआ 40। ओके, इस कंपोनेंट के डाया को हम मान लेते हैं ये है हमारा 50। ओके, ये हमारा जो चैम्फर है C2 इंटू 45 डिग्री। ओके, इसकी लंबाई हम मान लेते हैं ये है हमारा 10। और दोस्तों ये जो है हमारा, ये मान लेते हैं हम 30। ठीक है दोस्तों, अब इसे हमें फिनिश करना है। तो हम चाहते हैं कि जब ये बनेगा तो कुछ देर के लिए यहाँ पे मशीन होल्ड हो जाए और हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस 5 सेकंड या 10 सेकंड या 15 सेकंड जो भी हमारे पास टाइम होना चाहिए, उसमें हम यहाँ पे हल्का केरोसिन ऑयल लगा देंगे और जैसे तेल अप्लाई कर देंगे इस पे, और उसके बाद आपका टूल जो है यहाँ पे चैम्फर लगाते हुए आगे को बढ़ जाए, तो क्या होगा, इंसर्ट पे आपका मटेरियल चिपकेगा नहीं और फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो G04 यूज करके दिखाऊंगा, जहां भी मन करे आपको अपने काम के हिसाब से जहां आवश्यकता हो वहां लगा लीजिए आप। मैं यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको। तो मैं इसको करने के लिए क्या करूंगा दोस्तों, मैं यहां प्रोग्राम बना लेता हूं इसका। ये O2963 N1 G28 U00 W00 T0101 G92 स्पैंडल 2000 M03। दोस्तों ये चीजें एक एक मैंने समझा रखा है, हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, 1 नंबर से लेके 300-400 नंबर तक हमारी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो वहां से जाके सीख सकते हैं आप। तो यहां पे तो मैं शॉर्ट में बताऊंगा आपको, ये सारे कोड्स मैंने सिखा रखे हैं यूट्यूब के ऊपर। G92 G96 स्पैंडल 150 G00 X 150 Z 100। इसके बाद दोस्तों हमें यहां चैम्फर लगाना है, 2 mm का चैम्फर है ये, 2 दूनी 4। हम टूल को लेके आएंगे कितने पे, 36 पे। 36 पे लेके आते हैं, और मैंने अपनी वीडियो में ये भी बताया था, अगर आप टूल को थोड़ा पीछे चलाएंगे और 45 के अंश पे अगर आपका चैम्फर लगना है तो जेड को हम जितना पीछे रखेंगे, एक्स को हमें उतना ही वहां पे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं चैम्फर ओरिजिन Z 0.00 से ना लगाऊं, Z 0.5 से लगाऊं, तो यहां पे आपका ये x जो है 36 नहीं आएगा, फिर x हो जाएगा आपका कितना, 35। पुरानी वीडियो जाके देखिए, वहां पे पूरा डिटेल में मिल जाएगा आपको। फिर हम यहां पे क्या करने वाले हैं दोस्तों, x 35 Z में 2। ठीक है दोस्तों, ये कर लिया। फिर हम करने वाले हैं G01 Z। अब 00 नहीं करेंगे क्योंकि यहां हमने 35 कर लिया है, यहां करेंगे 0.5 फीट 0.3। दोस्तों टूल क्या होगा, टूल आपका चल के ऊपर से यहां तक टूल आ चुका है। अब मुझे यहां पे अगर मैंने डिवेल फंक्शन नहीं लगाया तो क्या होगा, मशीन एक साथ चलेगी, काम कर देगी पूरा आपका। तो मुझे जो डिवेल फंक्शन लगाना है, तो डिवेल फंक्शन के लिए अभी टूल जो है Z 0.5 तक जो है मटेरियल को, आपके कंपोनेंट को टच नहीं किया है। तो यहां पे हम करने वाले हैं G04 X, 10 सेकंड रोक लेते हैं यहां पे, X 10.00।
दोस्तों मशीन यहाँ पे चलने के बाद ना यहाँ पे आएगी, 10 सेकंड तक मशीन रुकी रहेगी। यहाँ पे एक्सिस आपका काम नहीं करेगा। अगर मैंने 10 को कर दिया 20 सेकंड तक मशीन आपकी रुकी रहेगी। स्पेंडल घूमता रहेगा आपका, चक्का घूमता रहेगा आपका। तो यहाँ पे ये रुक गया आपका। जब 20 सेकंड पूरा हो जाएगा हम उस पर तेल, उस पर केरोसिन ऑयल उस पर अप्लाई कर देंगे ब्रश के थ्रू, तो 20 सेकंड में ये काम हो जाएगा। उसके बाद मशीन ऑटोमेटिकली 20 सेकंड्स पूरा होते ही मशीन चल पड़ेगी। और चलेगी क्या, जो हम यहां लिखने वाले हैं, एंगल 135, एक्स कितना 40, फीड कितना 0.2 G01। ओके, इसके बाद हम जेड में चलते हैं, जेड -30, एक्स कितना चलेंगे दोस्तों 50। और आगे बढ़ना है हमें, आगे बढ़ने के 10 में आगे चलना है हमें। हम यहां पे लिखने वाले हैं W -10। दोस्तों उसके बाद आपको मशीन को होम करना होगा, तो हम यहां पे इसे होम भी कर देंगे। स्पेंडल स्टॉप भी करेंगे दोस्तों, प्रोग्राम स्टॉप एंड रीसेट। दोस्तों ये एक मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल देके समझाया है। आप अपने काम के हिसाब से आपकी जो भी यूजेस हैं, अगर वहाँ पे रिक्वायरमेंट कहीं पे दिखता है, कई बार क्या होता है स्पेंडल के रोटेशन को भी रोकना होता है, क्लॉकवाइज हो रहा है काउंटर क्लॉकवाइज करना है आपको, तो आवश्यकता पड़ती है, वहाँ भी हम चाहते हैं थोड़ा टाइम मिल जाए हमें। तो जहाँ भी आपकी रिक्वायरमेंट हो G04 का यूज़ आप कर सकते हैं। यूज़ करने के लिए X है, U है और P है। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगे, कुछ समझ में अगर आपके आया हो, आपके लिए यूज़फुल हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।